ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपके जो भसुर है वो आपके घर किससे संबंध है? वो कौन है? किससे संबंध कौन है? पूनम जेठानी है, जेठानी है। सुरेश के आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि उनसे संबंध है? कोई प्रूफ है आपके पास? काहे प्रूफ नहीं है। हम है कि आप रात में जाते हैं अपने बहू के पास? सब झूठा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा चाचा के यहाँ पहले से लगा हुआ है, जो पूरा दरवाजा होता है। और मैं उसमें बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो घर में जाते भी नहीं है। अरे वही सब लंकर लगाते हैं घर। देखिए जो पूनम जेठानी मेरी है, हम दरवाजा का लॉक कर देंगे अंदर से, उसके बाद फोन लगा देता है कि केवाड़ी की कुंडी खोल देना। मिल कर सब काम करता है। अब हमको चाहे मारने के काम कर रहा है, चाहे जो भी करने के लिए घर में काहे खातिर घुसता है बताइए। घर में छिप जाएगा, बाथरूम है उधर में, आप अंदर चलिए देखा बाथरूम में बच्चा का टॉयलेट कराने के उठेंगे तो मेरा लड़का हम बोले कि चलो हम लेकर आ रहे हैं टार्च। जैसे जाएगा तो जानेगा अब इधर टॉयलेट कराने लेकर आ रही है, तो ऐसे बच्चा का मेरा देखा खिड़की है उस तरफ, खिड़की रह कूद कर भाग जाता है। बच्चा मेरा बेटा चिल्लाता है मम्मी चोर चोर चोर। हम बोले चोर नहीं है, छोड़ दो। वो आपको बोल रहे हैं कि जो आपके बेटे हैं, बड़े वाले बेटे, वो घर में किसी और से संबंध है, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बात। खोलो तो क्रिया खिया ले हुआ खा कितना भाई है? हम लोग 7 भाई हैं। 7 भाई हैं। आपके पिताजी ऐसे क्यों किए कि आपको जमीन नहीं दी और 6 भाई को दे दिए हैं? वो हमारे भाई के दबाव में वो कैसा कि आप अपने 6 बेटे को जमीन कर दिए, एक बेटे को क्यों नहीं किए हैं? ये इसलिए नहीं किए कि अब अत्याचार कर रहे थे लोग। रोजाना भाट पर जाना, लोग तार बहू है जनू देखने गाड़ी से बैठल जाती है, ये अपमान नहीं है। कभी भी यहाँ से निकल कर भाट पर चली जा रही थी? तो भाट पर क्यों जाएंगे हम? रात में क्या गर्ज है? दिन में जाती थी बाहर निकल के? दिन में जाती थी? हमेशा नहीं जाता जब राशन पता ही नहीं रहता है। इससे परेशान होने के बाद वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी बहू के आरोप इन पे जो बार बार थाना पुलिस किया जा रहा था, यहाँ इसके परेशान से यहाँ पे जो भसुर और ससुर के द्वारा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा पति से भी झगड़ा करके अपनी पति को जेल भेजवा। ये सब गलत निकाल। जैसे भाई भाई में हुआ था तो भाई में ये दोनों जना जेल गया था। आजकल परिवार इतना कमजोर हो गया है कि समझौता करने के लिए किसी दूसरे को आना पड़ता है। बता दें कि अभी मैं देवरिया जिले के भाट पर रानी में हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहू है, जो बहू से यहाँ पे सास और ससुर और भसुर जो परेशान है, और भसुर से ससुर से यहाँ पे एक पतोह जो है बहू परेशान है। क्या मामला है, इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजन देवी। गुंजन देवी, क्या मामला है? क्या आप लोग देख रहे हैं कि आपके घर पे पुलिस भी आ रही है, मीडिया भी आ रही है, तमाम चीज़ बयान यहाँ पे वायरल भी हो रहा है। क्या आप लोग का क्या यहाँ पे मामला हुआ है, बताइए थोड़ा। मामला यही है तो पूनम जेठानी है, पूनम जेठानी है, उससे संबंध है। किससे संबंध है? राजेश यादव भसुर से मेरा। के भसुर से मतलब उससे संबंध है? संबंध है। तो हम यहाँ पर आकर रहने लगे, बच्चे को पढ़ाने लगे हैं, तो उनको ये हो गया कि ये मेरा सब अब देखेगी, हम कैसे घर के अंदर आ पाएंगे। जलन हो गया तो हमको मार पीट भगाने के यहाँ से कदम उठा लिए कि यहाँ से हम मार पीट इसके साथ करेंगे तो नैहर भग जाएगी, बच्चा के लेकिन यहाँ पढ़ाएगी लिखाएगी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपके जो भसुर है वो आपके घर किससे संबंध है? वो कौन है? संबंध कौन है? पूनम जेठानी है, जेठानी है। सुरेश के आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि उनसे संबंध है? कोई प्रूफ है आपके पास? काहे प्रूफ नहीं है, हम उनको देखे हैं खुद। रात को लाइट भग गया, वीडियो भी बनाए थे हम। वीडियो है आपके पास? वीडियो बनाए हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, पुलिस सबको दिखाए हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। लाइट नहीं था तो समझ में नहीं आता था, उसमें बोले कि समझ में कुछ नहीं है। तब बच्चा का जब टॉयलेट लगता था हम ले आते थे, टॉयलेट करने बाथरूम में छिपा रहता था, मेरा खिड़की है उस तरफ। और जब बच्चा बोलता था मम्मी देखो चोर चोर, तो लाइटर हम लेकर जब आते थे खिड़की में भाग जाता था कूद के, पीछे से घर के पीछे खिड़की है उस तरफ से कूद कर भाग जाता था। अब हमको जान से भी मारने की धमकी देते थे, बच्चा का पता ना जान से मारने खातिर छिपता था, क्या करने खातिर छिपता। भसुर धमकी देते मारने पीटने खातिर धमकी देते थे कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, मेरा ससुर को पिताजी को मनु चढ़ाते हैं कि बोलो 5 लाख अपने पिताजी से मांग कर लेकर आएगी, घर बोलो कि बनवाए इसके बाप तभी यहाँ रहेगी, न तो नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। पहले जो सारा मामला है इनसे जानने का प्रयास, इनके ससुर जो भसुर है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। इनके ऊपर इनके बहू है जो ससुर के ऊपर आरोप लगाती हैं, भसुर के ऊपर आरोप लगाती हैं, और जो भसुर हैं जो पतों के बहू के ऊपर आरोप लगाते हैं। यहाँ पे जो भसुर जी हैं जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये रात में जाते हैं बहू के पास और वहाँ पे गलत हरकतें करते हैं, कुछ गंदा कार्य करते हैं। तो क्या ये बात सही है कि आप रात में जाते हैं अपने बहू के पास? सब झूठा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा चाचा के यहाँ पहले से लगा हुआ है, जो पूरा दरवाजा होता है, और मैं उसमें सोता हूँ। और जब इनका सामान दर बाहर पिताजी निकलवाए थे तो उतने दिन मैं केवल वो सारा में सोया हूँ सीसीटीवी कैमरे के सामने। उसके बाद से जो है माता पिताजी की मैं सेवा करता हूँ, बीमार पड़े एक्सीडेंट हुआ सब इलाज कराना, गाय खिलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ।
और खेती करता हूँ इनके आदेश का पालन। उनसे भी 1 रुपया अपने लिए कोई खर्च मैं नहीं लेता, अपना खर्च जो है अपने अकाउंट से करता हूँ जब भी पड़ता है। और जो सत्य है इसकी जानकारी यहाँ अगल बगल सबसे ले लिया जाए कि क्या सत्य है क्या गलत है, इसकी जांच कराया जाए। आपका शादी हुआ अभी तक? नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ। शादी क्यों नहीं किया? क्या? मेरे साथ 2001 में, मैं 97 में जो है मेरे बड़े पिताजी की हत्या हो गई। जून 97 में दिन दहाड़े गांव के कुछ लोगों द्वारा गोली मार दिया गया, जिसके कारण जो है मैं उसमें चश्मदीद गवाह था। मेरे साथ जो है कई बार प्राणघातक हमला करने की लोग कोशिश किए। 2001 में सफल प्राणघातक हमला हुआ, जिसके कारण मैंने शादी नहीं किया। आपका बहू का आरोप है कि आप घर में जेठानी से संबंध है आपका, क्या बात सही है? मेरा किसी से कोई अवैध संबंध नहीं है। और घर के पतो आप पे आरोप क्यों लगा रही है? और मैं गांव में भी किसी के दरवाजे पर बिना काम का जब नहीं जाता, अगर वहाँ महिला भी होती हैं तो नहीं जाता। इसकी जांच कर लिया जाए कि जब पुरुष रहेगा तभी मैं उनके दरवाजे पर कभी कभार जाता हूँ। अधिकांश मैं यहाँ घर पर रहता हूँ और जो है गाय खिलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ। देख सकते हैं कि इस परिवार से सेवा करता हूँ। इस परिवार से परेशान होने के बाद, बहू से परेशान होने के बाद वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी बहू के आरोप इन पे जो बार बार थाना पुलिस किया जा रहा था, यहाँ इसके परेशान से यहाँ पे जो भसुर और ससुर के द्वारा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया। और उनसे जो बहू है उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, उनके पति जो है उनका क्या कहना है उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं उनका सास माँ है, जो बहू है, बहू की सास, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बहू घर में क्या करती है, क्या होता है। तो खोगरी बनावली खाली मिल मिला के रहत रहियो, अब तूफान उठौले बाड़ी। हाँ, गौने आयल बिया तब से ही बात बा ओकर। तब से बहू आपको बोल रही है कि जो आपके बेटे हैं, बड़े वाले बेटे, वो घर में किसी और से संबंध है, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बात। खोलो तो क्रिया खिया ले खा ले। क्या वो घर पे जाके रात में उनके दरवाजा खटकाते हैं क्या? ना, झूठ बात है। तो आपके बहू ऐसे आरोप क्यों लगा रही है उनके ऊपर? वही ना, उनके चाहत या कि बर्बाद हो जा, कहीं चल जा, घर द्वारे लोग काहे के देखता न, काहे के खेती बाड़ी करता न, काहे गाय खियाता न, गाय खियावे न, गोबर काढ़े न, दूहे न, तो वही खातिर कि काहे के करता न। देख सकते हैं कि उस बहू से परेशान उनके पति हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी पत्नी है जो ऐसे क्यों करती हैं, जो इन लोग का झगड़ा क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? चंद्रभूषण यादव। क्या हुआ है? आप लोग, आपकी पत्नी है, आपको आपके रहते हुए इतना घर पे यहाँ पे रोज पुलिस आ रही है, क्या मामला हुआ है? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हमारे बच्चे को मार जा रहे थे। क्यों मारता? आपके बड़े भाई बच्चे को क्यों मारे? वो ऐसे वो परेशान करता है लो। तो अगर घर पे छोटा बच्चा होता है तो बच्चे के बर के पापा ही लगेंगे। अगर कोई भी बच्चा गलत करता है तो 1-2 चट्टन 3 चट्टन मार सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मारने की बात नहीं है। अलग नहीं है, उन लोगों से कुछ हम लेन देन नहीं है, हम लोग अलग हैं। तभी कितना हो तो एक फर्ज बनता है ना कि अगर लड़का गलत करे तो बोलने समझाने का एक फर्ज बनता है। बच्चे को उल्टा सीधा बोल देगा लो, तो इसके लिए FIR कर दी। तो हमारे पिताजी हमको ज़मीन से बेदखल कर दिए, सारा सामान हमारा तोड़ के बाहर फेंक दिया, कुछ सामान उसमें गायब भी है। आप लोग कितना भाई हैं? हम लोग 7 भाई हैं। 7 भाई हैं। आपके पिताजी ऐसे क्यों किए कि आपको ज़मीन नहीं दी और 6 भाई को दे दिए हैं? वो हमारे भाई के दबाव में वो कैसा करती है। भाई के दबाव में करती है? हाँ, वो करते हैं तो राजेश यादव के दबाव में किए। तो आप इससे क्या हुआ कि मतलब 6 भाई हैं जो उनको ज़मीन दी, आपको नहीं दी, आपके कुछ कमियाँ होगी तभी नहीं से किए वो? हमारे में कोई कमी नहीं है, ऐसा हम बाल अलग रहते थे पहले से ही। कुछ बात हो गया था नौकरी को लेकर के, तो हम तो मतलब अलग ही व्यवस्था रहते थे। अरे जी, आपकी पत्नी आपके जो ससुर जी वो बोल रहे कि आपकी पत्नी कभी भी घर से निकल के चली जाती है बिना पूछे, घर से गार्जियन का परमिशन भी नहीं लेती है, इसी कारण गुस्सा से आके सब किए हैं लोग। नहीं, वो तो टाइफाइड हो गया था तो दोनों टाइम इंजेक्शन लगाना पड़ता था, तो इसलिए लेट से खाना बना के जाती थी, फिर जब दोबारा दूसरा इंजेक्शन भी लेके आ जाती थी। तो यहाँ से जाती थी, किसी परमिशन लेती थी आप? परमिशन हमको फ़ोन करती थी कि हम जा रहे हैं। यहाँ पे तभी भी कोई घर के व्यक्ति होता है, उनसे परमिशन लेना होता है। घर से बातचीत नहीं था घर में, इसलिए वो किसी बात ही नहीं थी। देख सकते हैं कि परिवार आजकल क्या हो गया कि परिवार आपस में भी समझ नहीं पा रहा है। एक जो पिता जन्म देता है बेटे को, वही बेटे आजकल जो सहारा बनते हैं, लेकिन आजकल वही बेटे जो पिता पे बोझ बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पे पिताजी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अपने 6 बेटों को ज़मीन दे दिया, लेकिन एक बेटे को ज़मीन क्यों नहीं दी है। तो क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हाँ, कहिए। नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगदीश नारायण यादव है। ऐसा क्यों हुआ कि आप अपने 6 बेटे को ज़मीन कर दिए, एक बेटे को क्यों नहीं किए? ये इसलिए नहीं किए कि अब अत्याचार कर रहे थे लोग,
क्या क्या अत्याचार कर रहे थे? अरे अत्याचार ये करते, रोज झगड़ा, रोज बवाल। वो हमसे पैसे की डिमांड किए थे 3 लाख रुपया, हम नहीं दिए तो वो हमसे नाराज रहते थे। ये इसी अत्याचार से रोजाना मारपीट, कहीं बूढ़ा को कहीं गाली देना, कहीं और भी बहुएं हैं उनको गाली देना, यही सब इनका काम था। मारपीट करके 2 बार तो जमानत मैंने कराया, उनका भी जमानत कराया 1 बार। अब मारपीट करते पुलिस का काम है, करेगी पुलिस अपना काम करेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। तो हमको इसने उबा दिया, जब उबा दिया तो मैंने यही रास्ता सोचा कि अगर हटा देंगे तो शांति छा जाएगी, जान जाएगी कि मेरा नुकसान है, तो शांति छा जाएगी। तो वसीयत मैंने कर दिया। वो जमीन था वो आपका लिया हुआ था कि आपके दादाजी का, आपके पिताजी का था? हाँ, जमीन तो आपका था। हाँ, जमीन आपका हमारे था कि पास आपके दादाजी 1 का था? एकड़ 2 बिस्वा जमीन जो है हमारे बाप का है, बाप ने हमको दे गया है। 1 एकड़ से कुछ ज़मीन है जो हमारी औरत के नाम से है, वो उन्होंने अपना कुछ बेचा, कुछ हम अपने पैसा लगा करके उनके नाम से खरीद दिया। ये हमारा ख़रीदा हुआ है। ये घर हमने बनाया है, जिसमें है ये घर मैंने बनाया है। मेरे पिता का बनाया घर गिर गया था। सब लोग अपना अपना बना रहे हैं। 3 भाई हम हैं, सब लोग अपना अपना बना रहे हैं। हाँ, हमारा पिता का दिया हुआ 1 एकड़ 2 बिस्वा ज़मीन है। तो जो आपके दादाजी का जमीन होता है उसमें पोता का भी अधिकार होता है? नहीं, वो बेटा को देकर जाते हैं। हाँ, बेटा को ज़मीन देकर जाते हैं, बेटा बचाए और या खा जाए बेच के, या जिसको चाहे उसको दे, उसमें किसी का हक नहीं होता। हाँ, आज हमारे गांव में 1-2 कांड नहीं है। हमारे यहाँ कमिश्नर साहब 30 लाख की ज़मीन बेच गए, उनके 5-5 बेटा हैं। तो वो ये ज़मीन जो है बाप दे जाता है बेटे को, बेटा बचाएगा तो अपने बेटे को दे। अब बताया ऐसा जा रहा है कि आपके बहू थे, बहू के घर में जो भी सामान था आप बाहर निकाल के फेंक दिए। क्यों बाहर निकाल के फेंक सामान निकाल के इसलिए फेंक दिए कि ये घर से मेरा घर बनाया हुआ है और ये मेरे अभी इसको मैं जब निकाल दिया ख़त्म हो गई ये इसमें अधिकार, लेकिन ये सीओ साहब ने रखवा दिया, नहीं तो मैं नहीं रखने देता। क्यों निकाल रहे थे घर से बाहर? क्यों निकाल इसलिए रहे कि रोज़ झगड़ा करते थे, रोज़ गाली गलौज करे, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हाँ, जीने का ये चाहिए। अपमान है कि रोजाना भाट पर जाना, लोग तार बहू है जन देखने गाड़ी से बैठल जाती है। ये अपमान नहीं है कि जा कर के रोजाना ये पर, और वो ये चाहती है कि ये भाग जाएं यहाँ से। तो जो मैं मनमानी हूँ, जिसको चाहूँ लाऊं जाऊँ, ये सही बात मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। इनको भगाने के लिए दरखास्त देती है थाने पर, एसपी के यहाँ, कहाँ सब झूठे दरखास्त देती है। आपके बेटे बोल रहे थे हाँ। कि उनकी पत्नी जो है उनके मर्जी से जाती थी, दवाई कराने जाती थी, टाइफाइड बुखार हो गया था उसके लिए जाती थी वो। किसके बेटी? और वही आपकी जो पतो है, हमारी बहू तो वो अलग है, बहुत दिन से 13 वर्ष से अलग है। नहीं, जो जिससे विवाद हुआ है, जिस पर वो आप पे आरोप लगाई है, वो बहू बोल रही है कि हम अपने पति के आदेश से जाती थी और टाइफाइड बुखार था दवाई कराने जाती थी हम। ये अब टोटल फर्जी है। कहते हैं, एक कभी बताता है कि ब्लड गिर रहा था तो जाते, हम पूछते थे इससे, मैं इससे पूछता था कहाँ जा रही हो, कहीं दवा कराने जा रही हूँ, तो जाती थी कप्तान के यहाँ, थाने में जाती थी, तहसील में जाती थी। तब मैं मजबूर होकर के तहसील में एक दिन चला गया। मैं देखा वहाँ एसओ साहब बैठे थे, मैंने सब पूरी बात बताई। एसओ साहब ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत है। थाने पर मैंने जब सामान निकाला तो मैंने एसडीएम साहब को नोटिस दी, एसडीएम साहब को भी नोटिस वहाँ दिया, दरखास्त दिया। एसडीएम साहब ने लिख दिया इंस्पेक्टर साहब के लिए। मैंने हर प्रयत्न किया, जब नहीं मानी तब जा कर के मैंने सामान निकलवाया बाहर इसका। इसलिए अभी देख सकते हो वहाँ पे बहू है, थोड़ा इधर आइए, उस बहू से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में वो जाती थी बाहर घूमने के लिए। तो ये कि आप ऐसा बताया जा रहा है कि आप रात में कभी भी यहाँ से निकल कर घाट पर चली जा रही थी? नहीं, घाट पर रात में क्यों जाएंगे हम? रात में का गर्ज है? दिन में जाती थी बाहर निकल के? दिन में जाती थी? हमेशा नहीं जाते, जब राशन पता ही नहीं रहता है। राशन पता ही मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरा पिताजी भी पूछते हैं कहाँ जाती है, तो हम इनको कम सुनाता है तो हम तेज बोलते नहीं। हमारा तबीयत हमारा भी खराब चलता है, दवा चलता है, नहीं दवा चलता तो हम भी मर जाते हैं, ब्लड हमारा कम हो जाता है। तो हम पिताजी मेरे पूछते हैं कहाँ जाती हो, तो हम बोलते हैं अपना बेटा से, बाबू बोल दो दादा से ना कि मम्मी जा रही है दवा का, आप सीधा राशन ले आने जा रही है। तो मेरा बेटा उनका कान में बोलता है, तो बोलता है ठीक है जाओ।
वो बोलते हैं ठीक है जाओ। आज वो खाली राजेश भसुर मेरे हैं, उनकी दबाव में आके गलत रास्ता सब हमारे पर निकाल रहे हैं, खाली उनके कहने पर सब। ना तो वो गलत, मेरा ससुर नहीं है, भसुर गलत है। आपके पति के द्वारा बताया जाता है कि आपका टाइफाइड बुखार हुआ था। हाँ, तो टाइफाइड बुखार के लिए कितना दिन पहले टाइफाइड बुखार हुआ था? टाइफाइड हमको 4 महीने से लगातार हुआ है। मतलब कितना दिन पहले हुआ था? कितना दिन पहले? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले हुआ था? 1 महीना। उसका रिपोर्ट तो आपके पास होगा ना? उसका रिपोर्ट होगा ना? हाँ तो रिपोर्ट है यही, जो सब कागज पत्र हमारा से जितना था सब ये लोग फाड़ चिड़ दिया है लोग। रिपोर्ट भी फाड़ दी? हाँ, सारी सामान यहीं पर था, दवा ववा का पर्ची वर्ची। अब जो बचा अगर होगा तो जो है तब मिलेगा। सब ये लोग ऑपरेशन भी हमारा पास का हुआ था, वही के दवा ववा लेने जाते थे। वो सब पर्ची नहीं है कि हम दवा अब लिया सकेंगे। आप ये घर के बहू हैं, लक्ष्मी हैं। अगर सास भसुर कहा जाता है कि जब भी सास होती है, ससुर होते हैं, और जब उनका उम्र अधिक हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन आप घर की होशियार व्यक्ति महिला हैं, बहू है, तो आपको जो भी ससुर गलती करते हैं तो आपको देख कर संभलना चाहिए। तो ससुर का न दिमाग इधर हो जाएगा, बूढ़े होंगे तो भसुर का दिमाग नहीं ना होगा इधर उधर। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो घर में जाते भी नहीं है। अरे वही सब लंकर लगाते हैं घर। देखिए जो पूनम जेठानी मेरी है, हम दरवाजा का लॉक कर देंगे अंदर से, उसके बाद फोन लगा देता है, कोई केवाड़ी की कुंडी खोल देना, मिल कर सब काम करता है। अब हमको चाहे मारने के काम कर रहा है, चाहे जो भी करने के लिए घर में काहे खातिर घुसता है बताइए। घर में छिप जाएगा, बाथरूम है उधर में, आप अंदर चलिए देखा बाथरूम में बच्चा का टॉयलेट कराने के उठेंगे तो मेरा लड़का, हम बोले कि चलो हम लेकर आ रहे हैं टार्च। जैसे जाएगा तो जानेगा अब इधर टॉयलेट कराने लेकर आ रही है, तो ऐसे बच्चा का मेरा देखा खिड़की है उस तरफ, खिड़की रह कूद कर भाग जाता है बच्चा। मेरा बेटा चिल्लाता है मम्मी चोर चोर चोर। हम बोले चोर नहीं है, छोड़ दो, हम जान गए कौन है। हाँ, इधर से भाग के आकर बंगला में ढुक जाएगा। आपके घर में कम से कम 5-6 बहुआ हैं? बहू घर हैं, में पत्नी नहीं है हैं? लोग, हाँ। घर में नहीं है लोग, सब बाहर है। सब बाहर है? सब बाहर है। हम है, जेठानी रहती थी, सास मेरी द्वार पर सोती है। हाँ, हम हैं और जेठानी थी। हम जैसे हम 1 साल से यहाँ पर आए हैं ना, तो घर में रहने लगे हैं, तो ये जेठानी को भसुर को मेरा राजेश यादव के जलन हो गया कि यहाँ पर अब आ गई, हम अंदर आ नहीं पाएंगे तुम्हारे साथ रहने के लिए। यही जलन इनको हो गया कि अब तो आ गई, हमको कैसे हम घर में डूब पाएंगे। अब तो सभी देखेगी तो पूरा घर गांव बवाल करेगी। आप अपने पति से भी झगड़ा करके अपनी पति को जेल भिजवा ये सब गलत निकाल। जैसे भाई भाई में हुआ था, तो भाइये में ये दोनों जना जेल गया था लोग। हम ही खुद जाकर इन लोग को जमानत कराएं, हम गए थे। तो आप क्या चाहती हैं? आप ऐसा ही मतलब झगड़ा करते ही रहेंगे कि फिर आप मिलजुल कर रहेंगी? फिर हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा जो है अन्याय के हमको मिले। तो क्या नया चाहिए आपको? क्या नया चाहिए? कि अब हमसे कोई से लड़ाई झगड़ा न हो के आराम से सब घर। कैमरा पे आप बोलिए कि अब हम किसी से झगड़ा नहीं लड़ाई करेंगे, अब अच्छा से अपने परिवार के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, हम खुश रहने चाहते हैं, हमसे झगड़ा वगैरह नहीं चाहते कि कोई से झगड़ा हो के विवाह हो के। कुल मित्रों, आप सभी देख सकते हैं कि आजकल हमारे आधुनिक युग में लोग हैं, जो परिवार है इतना कमजोर हो गया कि बताया नहीं सकता है। कि जो पहले आप लोग देखते होंगे किस प्रकार परिवार रहता है, लेकिन परिवार आजकल आपस में इतना विवाद कर लिया कि समझौता करने के लिए कोई दूसरे को आना पड़ता है। क्या हुआ बोलिए? छोटे मेरा ससुर है, वीरेंद्र नाम है उनका, उनको भी चढ़ा दिया लो। यही मेरा भसुर है जैसे तो चढ़ा दिया, जो सरकारी नलका है पानी पीने। मेरे घर में पानी हमारा सास नहीं छूने देती, हंडी छीन ली थी, धर लेती। 3 दिन मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया, बोला कल नहीं छूने देंगे, मोटर नहीं छूने देंगे। हम नहीं चला, 3 दिन खाना नहीं खाया ना, 3 दिन हम खाना बनाए। कल नहीं, तो कल मेरे हस्बैंड को बुलाए, आए तो कल गड़वाए, मोटर बैठवाए, वो भी तार मेरा सभी लोग काट तोड़ दिया। वो वीरेंद्र यादव भी लाठी लेकर मारने हमको आते थे, बच्चा को भी मार दिए थे, गरिया रहे थे। उनकी बहू भी दोनों आई थी। क्यों मार रहे थे? क्यों मार गरिया रहे थे? क्यों मार गरिया रहे थे? कि सरकारी नल पर नहीं जाएगी तू, ये चढ़ा दिए कि हम घर में पानी भरने नहीं देते हैं, तुम भी आप भी चाचा जी बाहर पानी मत भरने दीजिए। तो वो भी घर बाहर पानी नहीं भरने देते, उनको भी चढ़ा दिए। तो उनकी बहू है, सांबा नाम है, सांबा, उनकी बड़ी बहू लाठी डंटा हमारा बच्चा के साथ यहाँ पर मारा कर लिया, मेरे बेटा का डंटा चला दी थी, मारनी पड़ गई। हाँ, जो भी घर के माता पिता होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी बहू आएगी तो हम लोग का सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ पे बहू आई तो इनके लिए वहाँ पे CCTV कैमरा लग गया, क्योंकि घर के जो भी ससुर है और भसुर है वो भी परेशान है। किसके लिए लगा है वो? पहले से लगा था। तो आप ही के लिए लगा ना? आप उन लोगों को परेशान करती हैं? परेशान करे से पहले से, झगड़ा के पहले से को लगा है, जैसे कि कहीं चोरी वोरी सुनाया था, इसीलिए लग गया। तो आपके घर के जो भी ससुर भसुर तो बोल रहे हैं कि आपसे परेशान है, वो CCTV कैमरा को लगाए हैं वो? मेरे से परेशान से नहीं, अभी हमको इंजाम लगाने का काम बोला है, बहुत पहले से लगा है। झगड़ा के पहले कब लगा था? वो हम लोग के आने से बहुत पहले लगा था, हम लोग नहीं जानते। इससे पहले लग गया? हाँ, उन्हें उन लोग को शादी के पहले लग गया था। जब हम लोग यहाँ आकर रहने लगे उससे पहले से कैमरा लगा है वो। अभी क्या चाहते हैं? आपकी अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को समझा, मान लीजिए माता पिता जो बचपन से आपको, हम चाह रहे हैं कि ना झंझट हो घर में, हम भी चाहते शांति से रह लो।
मान लीजिए माता पिता होते हैं कि जो इतना पढ़ा लिखाते हैं, बचपन में क्या से क्या उन लोगों को मुसीबत आती है, और पत्नी आ गई तो पत्नी के चलते अब माँ बाप को कुछ बोले जेल भेजे इधर करे, ये तो गलत बात है। तो हम लोग पिताजी को जेल भेजने नहीं करते, जो झंझट करता है हमारा भाई करता है, कराता है। राजेश यादव वो तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। सब वही करते हैं। वो शादी क्यों नहीं की? शादी अब आपको क्या बताएं हम, शादी वो तो वही बताएंगे शादी क्यों नहीं की। बता रहे थे कि उनकी कोई मृत्यु तो कुछ हो जाता नहीं की होगा। क्या हुआ? बड़ी भौजाई के साथ उनका संबंध चलता था, तो उनसे जब छूट गया लखनऊ चल गई रहने लगी, तो यहाँ पर ही रहता था। वही पूनम जेठानी है, सुरेश की पत्नी है, उनसे संबंध चलने लगा। तो हम एक साल से अभी हमारा तबीयत नहीं ठीक रहता था, दुर्गापुर पहले हम रहते थे, तबीयत ठीक नहीं रहता था। हम बोले कि ऐसा है कि हमको ले चल के ससुराल में कर दीजिए, बच्चा के एडमिशन करा दीजिए, गाड़ी से आएगा जाएगा, हमको टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रहने लगे ना, तो उनको ये जलन हो गया ना कि हम उसके साथ अब किसी घर में जाएंगे तो देखेगी तो पूरा बवाल मचा देगी। इसी कारण वो हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि यहाँ ना रहेगी ना देखेगी कुल बवाल। अभी आप लोगों ने इस परिवार की सारी समस्या को देखी। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इस परिवार में कौन से व्यक्ति जो है जो गलत है, जो परिवार एक सदस्य जो गलत है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।